करवा चौथ 2023 कब है करवा चौथ, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और भोग। करवा चौथ एक महिला का पति की लंबी आयु और खुशियों की कामना के साथ बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार है। इस दिन महिलाएं सूरज उगने से लेकर चांद निकलने तक उपवास रखती हैं। इस व्रत के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और चंद्रदेव और करवे की पूजा करती हैं। करवा चौथ का मुहूर्त वर्षा भावना और स्थानीय पंचांग के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ के व्रत के दिन, पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि और भोग के बारे में। करवा चौथ 2023 तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर को रात 9:19 तक है। करवा चौथ व्रत का समय बुधवार 1 नवंबर सुबह 6:36 से रात 8:26 तक। करवा चौथ पूजा का समय 1 नवंबर शाम 5:44 से रात 7:02 तक। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय 1 नवंबर रात 8:26 पर। इस वर्ष एक शुभ योग निर्मित हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसमें शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल है। इस संयोग का महत्व ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से बताया गया है और इसका पालन करने से शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही करवा चौथ के दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी, जिसमें देवी वक्रतुंड की पूजा करने का महत्व होता है। ये दिन भगवान गणेश और मां वक्रतुंड की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है और भक्त उनकी आराधना करते हैं। करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ पूजा को करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करें। सुबह उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें और नए वस्त्र पहने। व्रत का संकल्प ले, ध्यान पूर्वक ईश्वर का ध्यान करें और करवा चौथ के व्रत का संकल्प ले। अपने घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और उस पर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी या आल्ट लगाएं और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर को भगवान शिव के साथ इस चौकी पर स्थापित करें। पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखें, साथ ही करवे में जल भर कर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री से अर्पित करें। इसमें मेहंदी, बिछुए, सुहाग का सिंदूर, बिछुए की माला और अन्य श्रृंगार सामग्री शामिल होती है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती, साथ ही चंद्रदेव की पूजा करें। पूजा के दौरान अपनी श्रद्धा और भक्ति से मंत्रों का जप करें। रात्रि को चंद्रमा के निकलने के बाद अपनी पति की मौजूदगी में चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ्य दें। इसके साथ चंद्रमा को देखकर उसका दर्शन करें। आप अपना व्रत पारण कर सकते हैं, जिसमें आपके पति से आपकी व्रत पूरा करने की अनुमति होती है और फिर आप खाने पीने में आराम से सहायता कर सकते हैं। इस तरीके से करवा चौथ पूजा का आयोजन किया जा सकता है और आप इस पवित्र व्रत को सही तरीके से मना सकते हैं। पारण के व्यंजन। पारण के व्यंजन का मतलब होता है व्रत के अंत करने के लिए खाने के विशेष व्यंजन, जो किसी उपवास या व्रत के बाद खाया जाता है। करवा चौथ पर पारण के व्यंजनों में विविधता होती है। ये दिन महिलाएं विशेष ध्यान देकर व्रत तोड़ती हैं और अपने पति के साथ खाने का आनंद लेती हैं। चूड़ा, हलवा, पूरी और चूरमा कुछ प्रमुख व्यंजन होते हैं, जो करवा चौथ के पारण के समय बनाए जाते हैं। हलवा आमतौर पर गेहूं के आटे, घी और चीनी से बनता है, जबकि पूरी खासकर गेहूं के आटे से बनती है और इन्हें अकेले या आलू की सब्जी के साथ सर्व किया जा सकता है। कुछ घरों में दाल के फरे और कढ़ी भी बनाई जाती है, जो साथ में खाई जाती है। ये सभी व्यंजन बड़े स्वादिष्ट होते हैं और पारण का आनंद बढ़ाते हैं, जिसमें परिवार के सदस्य साथ बैठकर भोजन करते हैं और इस पवित्र अवसर का आनंद लेते हैं। कर्ण और द्रौपदी की कथा। कर्ण और द्रौपदी की कथा करवा चौथ के पौराणिक महत्व को दर्शाती है। ये कथा महाभारत के अनुसार है। कर्ण महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र दुर्योधन का निष्ठावान मित्र था और पांडवों के प्रति अपनी अवरोध रखता था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी, उनके बड़े परिवार के साथ खुशियों का आनंद लेती थी। कर्ण ने विद्यार्थियों के बीच विद्या प्राप्त करने के लिए अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं का प्रदर्शन किया, लेकिन उसका जन्म सुतपुत्र के रूप में हुआ था और वह असल में कौरवों का भाई नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने द्रौपदी के साथ योगदान किया। कर्ण के विशेष योगदान के संदर्भ में कहा जाता है कि एक बार करवा चौथ के दिन द्रौपदी अपने पति युधिष्ठिर के लिए व्रत कर रही थी और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उसने दर्शन किए और व्रत का पारण किया। इसके बाद वह अपने पति युधिष्ठिर के साथ भोजन करने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उनके पास कोई रस्मिक पहन के लिए चूड़ा नहीं था, जिसे वह अपने पति के लिए पहनना चाहती थी।
इस समय कर्ण ने अपनी सहायता प्रदान की और अपने अनाम भाई की तरह द्रौपदी के सामने खड़े होकर उन्हें चूड़ा पहनाया। द्रौपदी ने इस सौभाग्य संकेत को प्राप्त किया और आभूषण की भावना के साथ करवा चौथ के पूर्व व्रत का पालन किया। इसके परिणामस्वरूप कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत और कर्ण के साहस के कारण कर्ण को उनका परिपूर्ण साथी का दर्जा प्राप्त हुआ और वह जीवन के अंत तक खुश रहे और उनका जोड़ अद्भुत तरीके से बना रहा। इसी कारण करवा चौथ पर द्रौपदी के व्रत को मान्यता दिलाते हुए विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और सुख शांति की कामना करती हैं और चूड़ा पहनती हैं।